हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्रेंच ऑमलेट बनाने की आसान सी रेसिपी बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसे है, और सब्सक्राइब करें क्या, और कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी आपको रेसिपी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। इसमें वेजिटेबल्स, अगर मैं 3 तरह की वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक टमाटो है, गाजर, कैरेट, स्प्रिंग अनियन मतलब हरी प्याज, और मशरूम। तो 2 मैंने मशरूम्स लिए हैं, ग्रेटेड मशरूम्स। उसको बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना है, किसी भी वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना है, सिर्फ हमें ग्रेट करना है। चीज़ है चेडर चीज़, और 3 एग हम ऑमलेट बनाएंगे तो उसके हिसाब से फिर मैंने वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी हाफ कैरेट ले लें, 1 टमाटर ले लें, एक स्प्रिंग अनियन ले लें, और मैंने 2 मशरूम इधर यूज़ किए। और इसके लिए हमें ब्लैक पेपर की ज़रूरत है, थोड़ी सी रेड चिली, और नमक, और ऑयल। नॉन स्टिक पैन, उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालें। नॉन स्टिक में ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसी को हमने फैला लिया है। तो ये मैंने पैन लिया है, इसमें ऑयल डाला है। नॉन स्टिक है तो हमने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे। ये एग है, इसको हमने फेंट लिया है। इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया, हाफ रेड चिली, हाफ ब्लैक पेपर। ठीक है, अब इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। इन सबको आपने मिक्स कर लिया। और इनको अब हमें और इसको फैला लें। इसको मैंने हल्की मीडियम आंच पे रखा है, तो थोड़ा सा ये पक जाए, उसके बाद फिर हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करें हम टमाटो, और इस तरह से ऐड करेंगे, अब लंबाई में करें, क्योंकि आखिर में जब ये रैप होगा तो इजी रहता है इस तरह से। फिर हमने इसमें मशरूम्स डाले, स्प्रिंग अनियन, को पकने दें। ठीक है, ये बन रहा है बिल्कुल हल्की आंच पे, क्योंकि अगर इसको आप ज़्यादा पे करेंगे तो ये अंडा नीचे से तो पक जाएगा और बीच में से कच्चा रह जाएगा, और हमारी वेजिटेबल्स और ये चीज़ आखिर में मैंने इसमें चीज़ डाला है। जब ये मैं इसको बिल्कुल अब टर्न कर रैप करने लगा। थोड़ा सा ये और हो जाएगा। मैंने रैप किया है, इसको थोड़ी देर और हल्की आंच पे बनाएं, ताकि अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए दोनों साइड से। अभी हम एक तरफ से बनाएंगे, फिर दूसरी तरफ से पलटेंगे, तो ये अच्छी तरह से हो जाए। ये फ्रेंच ऑमलेट अब तैयार हो गया है। ये अच्छी तरह से कुक हो गया, अंदर से भी और बाहर से भी। देखने में बहुत अच्छा है, टेस्ट में अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। इट्स वेरी इजी टू कुक, और विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और अब अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई और इजी रेसिपी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।